guys, welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Guys, in my previous video I have already covered two airlines cabin crew requirement. The first one is Vistara airline, जिसका जो भी requirement है वो same Tata Sia airline के लिए भी है because both are the same airlines with different names. And the second one is Air India cabin crew requirement. So दो मैं already कर चुकी हूँ, but in today's video I'm going to share the cabin crew requirement for Indigo Airline 6E, जिसमें the requirement is only for girls because they don't hire boy. They don't hire like boy cabin crew. इनका सिर्फ girls cabin crew का ही hiring करते हैं वो लोग. So in today's video I'm gonna share their height requirement, BMI requirement, their age requirement and each and everything in detail. So guys, if you are new to my channel, please take a moment to subscribe it and to press the bell icon for my videos prior notification. You just have to press the subscribe button, that's it. So without any further delay, please watch the video till end. Let's get started. Guys, as we all are aware that Indigo hires only female candidates, so let's see what all are the requirements. So first is this female Indian national with Indian passport, minimum age 18 years. सो गाइज बहुत सारी ही एयरलाइंस का ये रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए एंड आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए. तो इसमें भी उन्होंने यही चीज़ लिख रखी है कि मिनिमम एज, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो. कई लोग 17 ईयर्स के होते हैं, 16 के होते हैं, देन तब भी वो लोग पहुँच जाते हैं विच कम्स इन माइनर कैटेगरी. सो इस चीज़ का ध्यान रखें. एंड मैं भी एक बार ऐसे ही पहुँच गई थी, आई वॉज माइनर एट दैट टाइम. Okay, so now next is your educational qualification, which is pass 10+2 examination. 12th आपने पास की होनी चाहिए, आप उसमें फेल नहीं होने चाहिए हो. फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लाइक CBSE हो गया, ICSE हो गया, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं. तो आप जिस भी स्कूल से, जिस भी बोर्ड से आपने अपने 10th या 12th की है, पास की है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज योर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है गाइज, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ द फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी. अगेन अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो ये तो हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फ्लुएंट होनी चाहिए, उसको बोलने में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. तो नेक्स्ट इज योर हाइट रिक्वायरमेंट. सो हर एयरलाइन की अपनी डिफरेंट हाइट रिक्वायरमेंट होती है, एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है. जैसे अभी लास्ट दो वीडियो जो मैंने बनाई उसमें दोनों ही एयरलाइंस की डिफरेंट हाइट रिक्वायरमेंट थी फॉर देयर फीमेल कैंडिडेट्स एंड फॉर देयर मेल कैंडिडेट्स. दोनों डिफरेंट थी. अभी इस एयरलाइन में भी आपकी डिफरेंट हाइट रिक्वायरमेंट है, इसीलिए एयरलाइन अपने पेज पे जो रिक्वायरमेंट का सेशन होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देती है इंक्लूडिंग हाइट. तो जो अभी फीमेल कैंडिडेट के लिए इंडिगो में मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है दैट इज 155 सेंटीमीटर्स विच इज़ योर 5.1 इंचेस. तो आपकी अगर हाइट 5.5 फीट 1 इंचेस है देन आप इंडिगो के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 5.1 इंचेस काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हमारी हाइट ये है, हमारी हाइट ये है. तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज उस टाइम मैं आंसर नहीं दे पाई थी बिकॉज हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है. मुझे अपने एयरलाइन का पता था, बाकियों का नहीं पता था. तो मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ भाई आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तो हाइट की कोई टेंशन नहीं है. अब जो नेक्स्ट आता है आपका BMI. तो BMI गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 18 से 22 के लिए गर्ल्स के लिए होता है एंड 18 से 24 तक बॉयज़ के लिए होता है. कई बार एक पॉइंट एक्सीड कर देता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट इसमें जो इन्होंने BMI का लिखा है वही है कि वेट प्रपोर्शनेट वेट एज पर BMI. तो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसके लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा. सो ये हो गई इनकी हाइट की रिक्वायरमेंट, BMI की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन एंड जो भी थी ये सारी चीज़ें मुझे बता दी हैं. अब नेक्स्ट गाइस, अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कई बार कैंडिडेट्स के माइंड में आता है. लाइक व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू, कि कितने जो सबसे ज़्यादा एज कौन सी है जब तक हम कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये इंडिगो में मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कैबिन क्रू इंडस्ट्री में, और वो कैंडिडेट लाइक फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आप 27 ईयर्स तक के जब तक हो आप इंडिगो में अप्लाई कर सकते हो. भले आपके पास कैबिन क्रू में कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, आप 27 ईयर्स के हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो. तो पहली चीज़ ये है. सेकेंड चीज़ है कि मिनिमम हाइट क्राइटेरिया फॉर कैबिन क्रू तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 155 सेंटीमीटर विच इज़ योर 5 फीट 1 इंचेस. अब जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ किसी ने पूछा है, आई डोंट हैव कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर कैबिन क्रू पोजीशन.
सो इसमें जो आंसर है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन अ कस्टमर सर्विस रोल इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कैबिन क्रू पोजिशन। कि किसी पहले जॉब में अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस हो या फिर ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता है कैबिन क्रू पोजीशन के लिए। एंड नाउ जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों के माइंड में आता है, दैट आई वॉज अनसक्सेसफुल इन माई इंटरव्यू, कैन आई अप्लाई अगेन। कि पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाया था, नहीं कर पाई थी, तो क्या मैं वापस से अप्लाई कर सकती हूँ। सो यहाँ पर उन्होंने जो रिप्लाई दिया है, दैट इज़ देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड फॉर कैंडिडेट्स। कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है हु आर अनसक्सेसफुल इन दी प्राइमरी राउंड। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में जो फेल हो गए थे इंटरव्यू में, सो उनके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम जाके अप्लाई कर सकते हो। However, in case you are successful in the final round, अगर आप पहले दूसरे राउंड में फेल हुए हो, देन ऑल्सो आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाके अप्लाई कर सकते हो। बट जो फाइनल राउंड में आके, जैसे फाइनल राउंड लास्ट में होंगे जिसमें मेडिकल राउंड में आप आके फेल हो गए, या फिर जो लास्ट राउंड होता है उनका, उसमें अगर आप आके फेल हो गए, जो देन उसके बाद जो वेटिंग पीरियड होता है कि आप कितने टाइम बाद जो अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ 3 मंथ्स। सो अगर आप इंडिगो में इंटरव्यू देने गए हो एंड देन आप फाइनल राउंड में फेल हो जाते हो, तो आप जो नेक्स्ट इंटरव्यू दोगे वो 3 मंथ्स के बाद दोगे। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ईजी वे में इसको चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ एक और किसी ने पूछी है, कैन आई अप्लाई फॉर कैबिन क्रू जॉब इफ़ आई एम अ बॉय। सो सिंपल सी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिख दी है, दैट इंडिगो डोंट हायर गाय कैंडिडेट्स, दे ओनली हायर फीमेल कैंडिडेट्स। जो कि बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इंडिगो नहीं करते हैं तो नहीं करते, वो अपने हर इंटरव्यू में फीमेल कैंडिडेट्स की ही रिक्वायरमेंट रखते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए जो इंडिगो में सीरियसली अप्लाई करना चाहते हैं। सो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बता दी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अभी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ येस, देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं एंड जो इंडिगो में अप्लाई करना चाहते हैं। सो गाइज, अगर आप कुछ पूछना चाहें, जस्ट फील फ्री एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ साइड में इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।